तो ध्यान देंगे, ये रिलेशन का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया है कि ये रिलेशन इस तरह से है, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही नहीं है, तीनों ही नहीं है ना। तो चलो देखते हैं किस तरह से नहीं है ये। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि रिलेशन क्या है। रिलेशन अपने को दिया हुआ है a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करने जाते हैं, ध्यान से देखना, रिफ्लेक्सिव जब अपन चेक करने जाते हैं बेटा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू। ध्यान से समझो बेटा, तुम्हारे लिए भी पढ़ा रहा हूं मैं, सिर्फ यही बच्चे नहीं है जिनको पढ़ा रहा हूं, है ना। लेस देन और इक्वल टू, जब मैं a को a के बराबर रखूंगा, इक्वल टू तो आ ही जाएगा, वो इक्वल टू तो आ ही जाएगा। फिर यहां पर जो है इक्वल टू ना आए, मतलब रिफ्लेक्सिव ना हो, वो प्रूफ करना है अपने को। तो कैसे करेंगे उसको समझेंगे अपन यहां पर, है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, a बिलोंग्स टू r होता है, तो हमें a को कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि उसका स्क्वायर उससे जो है छोटा ना आए। तो कभी भी ध्यान रखना, 1 से छोटा जब अपन नंबर लेते हैं तो उसका स्क्वायर क्या आता है, मतलब उसका स्क्वायर जो है और भी छोटा आ जाता है। 1 से छोटा नंबर लेने पर उसका स्क्वायर और भी स्मॉल आ जाता है। जैसे, है ना, एक काम करते हैं अपन, रियल नंबर में से ही लेना है अपने को। रियल नंबर में से हम क्या करते हैं, a और b को दोनों को सेम लेना है अपने को। तो a को भी अपन 0.5 ले लेते हैं और b को भी क्या ले लेते हैं, 0.5। क्या ले लेते हैं अपन यहाँ पर, b को भी 0.5 ले लेते हैं। तो जब अपन ऐसा करेंगे और कंडीशन में रखने की कोशिश करेंगे, ये वाली कंडीशन बी स्क्वायर वाली, तो हम ये पाएंगे यहाँ पर कि 0.5 जो है वो लेस देन नहीं होता है 0.5 के स्क्वायर के, क्योंकि इसका स्क्वायर जो है वो क्या हो जाता है बच्चे, 0.25, जो कि छोटा होता है इससे, ठीक है। तो 0.5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0.25, ठीक है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये तो 25 लिखा हुआ है, ये जो है 5 लिखा हुआ है, तो ये तो छोटा होना चाहिए 25 से, जबकि ऐसा नहीं होता है। डेसिमल में क्या है एक्चुअल में, देखो ये अपन इसको क्या है 0.50 लिख सकते हैं, ये तो फिर उस हिसाब से 50 हो गया ये, ठीक है। ये छोटा हो सकता है क्या 0.25 से, नहीं हो सकता, किसी हालत में भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि नाउ 0.5, 0.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ही नहीं आर में, ठीक है, आर में है ही नहीं, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, इंप्लाइज दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी बोर्ड के लिए अगर अपन देखें तो। दूसरा अपने को देखना है यहां पर, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है ये। तो सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले अगर कंडीशन देखें तो a कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है, देन b कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए अपने को। तो अब अपने को इस तरह से रखना है, जैसे अपन एक वो तो हो ही नहीं सकता ना, जाहिर सी बात है, कोई सा भी नंबर रखो आप, a को कुछ भी पुट कर दो अपन, है ना। मान लेते हैं भाई a जो है वो 2 है और b जो है वो 5 है, ठीक है, b जो है वो 5 है। अब अपन इस तरह से देखें, कंडीशन में रख के देखें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी कि 25 होगा। तो इसका मतलब 2,5 बिलोंग्स टू आर है, यानी कि इसका रिलेशन बन रहा है बच्चे। लेकिन जैसे ही मैं a को और b को उसकी वैल्यू जो है रेसिप्रोकल कर देता हूं, रेसिप्रोकल से मतलब इंटरचेंज कर देते हैं अपन, a को जो है 5 रख देते हैं और b को क्या रख देते हैं अपन यहाँ पर, अगर 2 रख देते हैं, और अब रख के देखते हैं तो अब ये जो है इक्वल नहीं, मतलब ये जो है कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये 5 है ना, और b का जो स्क्वायर है वो तो 4 हो जाएगा ना यहाँ पर, इट इज नॉट अप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब 5,4 जो 5,2 जो है 5,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और यही कंडीशन अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आर क्या नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है, इससे पता चला।
आर ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये अपने को प्रूफ करना है यहाँ पर। तो आर जो है यहाँ पर ट्रांजिटिव भी नहीं है, अपने को ये प्रूफ करना है। तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन क्या होती है? ए कॉमा बी कॉमा सी और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू, इसके अंदर आर होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि किस तरह से अपने को लेना है वैल्यूज। हम यहाँ पर जो है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैल्यूज अगर अपन लेंगे तो ए बी अगर बिलोंग्स टू आर है, बी सी है, तो ए सी हो जाएगा। ऐसी बहुत सी वैल्यूज है, डायरेक्टली अगर अपन लेंगे तो हमें सोच कर लेना होगा। ठीक है, सोच कर वैल्यू लेना होगी। तो एक काम करते हैं, ए को अपन जो है वो पॉजिटिव ले लेते हैं, बी को नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, ए को अपन पॉजिटिव ले लेते हैं और बी को अपन नेगेटिव ले लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये वाली चीज नहीं हो पाएगी, है ना, ये वाली चीज प्रूफ नहीं हो पाएगी। तो ए को अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मान लिया जाए कि हमने ए को जो है 3 ले लिया, बी को माइनस आप 5 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? बी को -5, 5 5 25 होते हैं ना, हाँ। और सी को एक काम कर लेते हैं अपन, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं 5। क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव नंबर 5 ले लेते हैं अपन यहाँ पर। ओके, या फिर सी को -5 ले लो। सी को अपन -5 लेते हैं यहाँ पर, नेगेटिव में लेते हैं, सी को नेगेटिव में लेते हैं अपन यहाँ पर। तो उससे क्या होगा, ये वाली कंडीशन अगर अपन लगाने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी 25 होता है, यानी 3,5 क्या है बेटा, बिलोंग्स टू आर है। अब 5 और -5 को देखते हैं, बी और सी को, ये वाली कंडीशन देखते हैं बेटा। तो 5 जो है वो लेस देन और इक्वल टू -5 का स्क्वायर यानी 25 होता, इक्वल टू तो होता ही है ना। अपन यहाँ लिख देंगे, नहीं इक्वल टू नहीं, लेस देन ही हो रहा है ना, इक्वल स्क्वायर तो जरूरत ही नहीं है। तो ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई बच्चे, है ना, ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई। 5, -5 वाली ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। प्रॉब्लम ये है कि ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो जाएगी। सी को 1 भी नहीं ले सकते अपन, बी को नेगेटिव लेकर देख लेते हैं तो अपना काम हो जाएगा बच्चे। देखो बी नेगेटिव आ जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। बी अगर अपन -5 ले लेते हैं तो अपना काम हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, बी को अगर अपन -5 ले लेंगे तो यहाँ पर अपना काम हो सकता है। ठीक है, कोई इशू नहीं। -5 का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, यहाँ पर -5 इससे छोटा ही होगा, तो 5, -5 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ रही हो बात तो, अगर है ना, -5, 5 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा बी सी। ठीक है, -5, सी प्लस में कर रहे हैं अपन उसको, बी माइनस में लिया है तो सी जो है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड लास्ट वाला, यहां पर अगर हम देखेंगे कि ए विल नॉट बी लेस देन इक्वल टू क्या बेटा, सी का स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ए को मैं रख देता हूं 30 और सी का स्क्वायर करते हैं अपन, अगर सी का स्क्वायर करते हैं, सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, जो कि ऐसा नहीं होता, इनफैक्ट वो बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा सी मतलब यहां पर ए क्या है 30, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर बेटा ए बी है, बी सी है और ए सी नहीं है तो क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा ये। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें यहां पर ये जंग लड़नी पड़ती है। तो जंग क्या होती है, वो कौन सी जंग होती है, वो कि हमें जो है नंबर जो है इस तरह से लेना है। और सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि नेगेटिव ले लो आप बी को, यानी बीच वाले नंबर को क्या ले लो आप, नेगेटिव ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं उसमें बेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर इसकी, कौन से क्वेश्चन की बात करें अपन, क्यूब वाले की करेंगे, क्योंकि ये तो हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो थर्ड भी हो जाएगा। हम क्यूब वाले की बात करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसी में बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को, स्क्वायर वाले और क्यूब वाले में। ठीक है, उसके बाद फंक्शन स्टार्ट कर देंगे अपन। तो यहां पर इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं अपन बेटा, और इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये भी चैलेंजिंग होगा, इसमें भी हमें वैल्यूज जो है समझ के देख कर रखनी होगी। ठीक है,
और समझना होगा कि ये वैल्यूज जो है, कौन सी वैल्यूज जो है इसमें इसको सेटिस्फाई करेगी और कौन सी नहीं करेगी, तो ये समझकर हमें वैल्यूज रखनी होगी। क्वेश्चन क्या है कि रिलेशन बिल्कुल सेम है, यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्या आ गया, क्यूब आ चुका है, यहाँ पर स्क्वायर की जगह क्यूब आ चुका है। तो a इज लेस देन इक्वल टू b का क्यूब, b का क्यूब। अब इसमें b को आप नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि किसी का भी क्यूब जो है, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि c को नेगेटिव ले लेना, ज्यादा बेहतर हो जाएगा, मजा आएगा, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर बोलो, हाँ तो आएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, प्रूफ कर, चेक करना है बेटा, बताना नहीं है, प्रूफ नहीं करना है, चेक करना है अपने को यहाँ पर, है ना। तो ना ही रिफ्लेक्सिव रहेगा ये, ना ही सिमेट्रिक रहेगा और ना ही ट्रांजिटिव रहेगा, जाहिर सी बात है, पहले वाले जैसा ही है। तो एक काम करते हैं अपन कि अभी के लिए जो है ए कॉमा ए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होना चाहिए बेटा, बातें मत करो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर मैं ए को वही मतलब पॉइंट में ले लेता हूँ, 0 पॉइंट समथिंग डेसिमल में ले लेता हूँ, तो अपन एक काम करते हैं, रियल नंबर में से लेना है तो डेसिमल होता है रियल नंबर में। ए इज इक्वल टू अपने पास में क्या है 0 पॉइंट, अपन वही 5 ही ले लेते हैं, चलो 0.5 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में रखने की कोशिश करेंगे और बी को भी 0.5 ले लेंगे, यानी दोनों के दोनों जो है वो सेम हो जाएंगे। इस कंडीशन में इसको रखने की कोशिश करेंगे बच्चे अपन, तो कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर 0.5 नॉट लेस देन इक्वल टू 0.5 का क्यूब जो कि 0.125 आता है। 5 5 जा 25, 25 5 जा क्या होते हैं 125 होते हैं, है ना, 125 और छोटा नंबर हो जाएगा इससे, ठीक है। तो 0.5 ऐसा नहीं होता है 0.125 से, इनफैक्ट वो बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। तो इसलिए क्या, इससे क्या पता चला अपने को, इंप्लाइज दैट 0.5 कॉमा 0.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इससे इससे क्या पता चला कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर जो है वो क्या नहीं है बच्चे, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव वो सिमेट्रिक, क्या लगता है तुम्हें बेटा, होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, है ना, सिमेट्रिक नहीं होगा इसके अंदर। तो कोई भी दो नंबर ले लीजिए आप, ए हो जाएगा आपका 2 और बी मान लेते हैं अपन, ए हो जाएगा आपका 2 और बी हो जाएगा यहाँ पर आपका 5, ठीक है। ए 2 हो जाएगा और बी हो जाएगा 5, नहीं बी को और बड़ा लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि क्यूब करने पे तो 2 का क्यूब 8 हो जाता है, तो बी को अपने को जो है बहुत बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, 10 ले लेते हैं चलो, ठीक है, बी अपन 10 ले लेते हैं यहाँ पर और कंडीशन में रखते हैं। तो 2 जो है वो 10 के क्यूब से छोटा होता है, 10 का क्यूब क्या होता है बेटा 1000 होता है, जाहिर सी बात है। तो बेटा 2,10 बिलोंग्स टू तो आर है ना। नाउ एक काम करते हैं अपन, अब ए को 10 कर लेते हैं और बी क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 2, 10 इज लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब, यानी 2 का क्यूब 8 होता है। नॉट फॉलोड, फॉलो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसका मतलब 10,2 डज नॉट बच्चे बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट, अरे जल्दी बता बेटा, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक। ये क्या हो गया बेटा, पेज खत्म हो गया। अब इसे अपन ट्रांजिटिव इसका चेक करते हैं, अपन क्या करते हैं बच्चे, ट्रांजिटिव चेक करते हैं, एक सेकेंड, नया पेज, ठीक है। देखो ध्यान से, अब क्या चेक करेंगे बेटा इसकी अपन, ट्रांजिटिविटी, काइटिविटी, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चे, क्या करना पड़ेगा, ए बी बी सी और ए सी। क्या आपको लगता है ए बी बी सी ए सी आएगा इसमें, तो ट्रांजिटिविटी
है ना। ए बी और सी को ऐसे नंबर लीजिए, ए और बी और सी को आप ऐसे नंबर लीजिए कि वो ना आए, सॉरी जीरो क्यों ले रहा हूं मैं यहाँ पर, जीरो थोड़ी लेना है यहाँ पर। तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी तो आ जाए, बी इज लेस देन इक्वल टू बी सी आ जाए, लेकिन ए जो है इज लेस देन इक्वल टू मतलब सी आने के, सी का क्यूब सॉरी, ए इज लेस देन इक्वल टू सी का क्यूब नहीं आना चाहिए, सी का क्यूब नहीं आना चाहिए, नहीं सी बड़ा होना चाहिए यहाँ पर। तो बढ़ते हुए क्रम में ले लीजिए आप, काय क्रम में बेटा, बढ़ते हुए क्रम में है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, और 6 नहीं, इसको और बड़ा ले लो आप 10, क्या ले लो बेटा इसको आप 10 ले लो, है ना, भाग जाता है ये। चलो देखते हैं अपन, ए क्या लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब होगा, जरूर होगा बच्चे, जरूर होगा, क्यूब जरूर होगा। 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 का क्यूब होता है, 4 4 16 4 64, इसका मतलब 2 कामा 4 बिलोंग्स टू आर, क्या बिलोंग्स टू आर बेटा, 2 कॉमा 4 बिलोंग्स टू आर। क्या दूसरी कंडीशन फॉलो होगी, b इज लेस देन इक्वल टू सी का क्यूब होगा, जाहिर सी बात है होगा बेटा, सी का क्यूब होता है 1000 का, हजार बेटा 1000, हजार, हजार, इसको 10 मत लो आप, नहीं तो आगे वाले में दिक्कत आएगी। इसको आप ले लीजिए 6, क्या ले लीजिए बेटा 6, जो अपनों ने पहले ही लिया था। 6 का क्यूब क्या होता है बेटे, 6 6 36, 6 216, क्या होता है बेटा 216 होता है, 216 होता है। अब 216 अगर होता है ना, तो ये तो है ही, इसका मतलब 4,6 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, 4,6 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब अपन आगे चलते हैं बच्चे, अब आगे चलते हैं, ए सी हो जाएगा, क्या लगता है तुमको, बोलो हो जाएगा, अच्छा ए सी, एक 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 सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, माइनस में ले लें अपन सी को, हाँ माइनस में ले लेते हैं सी को, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी ना तुम्हारे साथ में, इसको माइनस में लेने पे, इसको माइनस में ले लेते हैं और इसको एक छोटा नंबर ले लेते हैं 1, देखो बेटा इसको 1 ले लीजिए आप, 1 का क्यूब 1 होता है नो डाउट, है ना, यहाँ पे बदल जाएंगे, यहाँ पे चीजें बदल जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब 1, -4 तो छोटा ही रहेगा ना, पॉजिटिव कोई भी नंबर हो भले ही से, तो -4,1 बिलोंग्स टू बच्चे आर, क्या बेटा आर। अब आगे देखते हैं इसको अपन, है ना, इसको माइनस, अब आगे देखते हैं अपन, यानी ये वाली कंडीशन, ए इज लेस देन इक्वल टू सी का क्यूब किसी हालत में नहीं हो सकता बेटा, हो सकता है क्या बेटा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब होगा क्या, क्योंकि 2 तो बड़ा होता है 1 से। अगर तुम्हें नहीं पता है बेटा तो जाओ कौन सी क्लास में, पहली क्लास में, कौन सी क्लास में जाओ बेटा, नहीं नर्सरी में जाओ, नर्सरी में, कौन सी में जाओ बेटा, नर्सरी में। 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो देयरफॉर, और इंप्लाइज दैट भी लिख सकते हैं बेटा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो यह रिफ्लेक्सिव भी नहीं बेटा, सिमेट्रिक भी नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, है ना, मैं भी कई बार कंफ्यूज हो गया वैल्यूज रखने में, है ना, तो इस तरह से अपने को वैल्यू रखना पड़ेगी कि चेक करना है हमें, वो तो सब चेक कर लेंगे कि वो इक्वल आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है वो देखना है अपने को, क्योंकि इनकी डेफिनेशन ये होती है कि हर जगह आना चाहिए, कहीं एक जगह भी ऐसा पकड़ा गया कि नहीं आ रहा है तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह की डेफिनेशन होती है बच्चों। चेक करना है, चेक करना है, मेरे को मालूम है, मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूँ बेटा, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है तुम्हें, चेक करना है, अपन तो प्रूफ करते हैं उसको, जब नहीं होता है तो क्यों करें अपन। मैं बताता हूं आपको क्या प्रॉब्लम है आपको, है ना, आपकी प्रॉब्लम बताता हूं मैं, कंसेप्ट जो है वो क्लियर पूरे रहना चाहिए हमारे, इस डेफिनेशन को अपन समझेंगे, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव वाली, बहुत ध्यान से समझना, अभी आपकी जो है जितनी भी शंका है वो शंका दूर हो जाएगी, बहुत ध्यान से समझना। रिफ्लेक्सिव आर जो है रिफ्लेक्सिव होगा, देखो बहुत ध्यान से समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने नोट्स में इसको लिख लेना,
इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नोट्स में भी डाल रहा हूँ और लास्ट में भी डाल रहा हूँ। लास्ट में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि लास्ट में इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद इंसान का दिमाग और खुल जाता है। तो यहां पर डालकर इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नहीं सॉरी, इस कंसेप्ट को और ज्यादा अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा छोटा भी नहीं करेंगे, इसको इतना छोटा करेंगे कि बस ये बोर्ड पे आ जाए, है ना बच्चे, काय पे आ जाए, है ना, और छोटा करना पड़ेगा बच्चे, बस काफी है। अब ध्यान से देखेंगे इसको, क्या बोला गया है, आर रिफ्लेक्सिव होगा अगर एवरी, मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी हर एक के लिए, किसी एक के लिए नहीं भी हुआ, किसी एक के लिए भी पकड़ा गया हो, चोरी पकड़ी गई उसकी, तो वो नहीं होगा, है ना। अगर कोई इंसान बेटा 100 दिन चोरी करे, 100 दिन जो है वो ईमानदारी से पैसा कमाए, चोरी नहीं करे, एक दिन चोरी कर ले, तो हम ये बोलेंगे कि वो 100 में से वो वाले दिन जो है अपन उसके बता देते हैं पुलिस को कि इन दिनों तो नहीं करी थी इसने। पुलिस क्या देखेगी बेटा, किस दिन चोरी करी थी, क्या करी थी। तो अगर चोर जो है एक भी दिन चोरी कर लेता है और 100 दिन नहीं भी करता तो चोर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा बेटा, है ना। तो हमें चेक करना था, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी मर्जी की बातें कर देंगे वहां पर, अरे ऐसा वैसा, क्या बोला है यहाँ पर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी हर एक के लिए ऐसा होना चाहिए, किसी एक के लिए भी अगर हुआ तो हम ये बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में भी बोला है A1 A2 अगर है तो A2 A1 होना चाहिए फॉर ऑल A1 A2, सारे के सारों के लिए, सबके लिए होना चाहिए। और इसमें रियल नंबर में सब आ रहा है कि नहीं बेटा, ये वाले जो रियल नंबर नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव होते हैं, अभी पॉइंट वाला नंबर रखा वो भी होता है, ठीक है। ऐसा ये तो ऊपर आ गया, ये तो ऊपर आ गया बेटा, हम इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे। अगला बोला है ट्रांजिटिव होगा, A1 A2 है, A2 A3 है, तो A1 A3 होना चाहिए फॉर ऑल A1 A2 A3, A3 कट गया उसमें से, मैं लिख देता हूं यहां पर, मैं लिख देता हूं वरना दिक्कत हो जाएगी, क्या A3 आना चाहिए यहां पर, हर एक A1 A2 A3 के लिए, है ना। तो रियल नंबर के हर एक के लिए अगर होता, अपन थक जाते और वो मतलब वो वाली चीज प्रूफ ना होती कि नहीं है, तो हम मान लेते कि हाँ हमने हार मान लिया, हाथ टेक दी है। समझ में आ गई कि नहीं आई बात। तो चोर की चोरी, चोर को चोर बोला जाएगा अगर उसने एक बार भी चोरी करी है पूरी जिंदगी में। ट्यूबलाइट गिरा दी ना बेटा तुमने, इसलिए, इसीलिए बेटा, इसीलिए, इसीलिए हाँ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे दिमाग में आ जाएगी वो बात कि, और ये वाले क्वेश्चन आप समझ लीजिए, जैसे ये 2 क्वेश्चन थे ना स्क्वायर वाले और ये, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बाकी तो यूं ही दिख जाता है कि है कि नहीं है। बाकी जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसमें हाथों हाथ पता लग जाएगा कि है या नहीं है। समझ में आ रही बात, सिंपल सिंपल। अब वैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते थे सब हो चुके हैं बेटा। अब अपन क्या करेंगे, अपन और देखेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो ये 6th क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, ये हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है। तो डायरेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, ये डायरेक्ट कैसे दिख रहा है भैया, ये सिमेट्रिक है, 1 2 2 1 है, ए बी और बी ए है। सिमेट्रिक ट्रांजिट वो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि वही 1 1 नहीं है। अगर ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट अपन देखें यहाँ पर, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट एफ ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी। ये भी एक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। सारी बुक है लाइब्रेरी में, उसका सेट बना हुआ है कॉलेज में, और बोला गया है कि एक रिलेशन है x, y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया था, पहले वाले लेक्चर में ही कराया था, उसको रिफर कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे कि a माइनस बी जो है इवन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, a माइनस बी इवन आना चाहिए, ओके, एक रिलेशन है। और ये थोड़ा सा बोला गया है कि 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर, ऐसा इसलिए है, और 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर, बट 1 3 5 नॉट रिलेटेड टू 2 4। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि कभी भी हम एक नंबर को दूसरे से माइनस करते हैं तो इवन जब ही आता है, या तो दोनों ऑड हो, क्या हो, या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो। कैसे बेटा, अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा और यहाँ 3 रखूंगा
तो 1 माइनस 3 कितने होते हैं? 1 माइनस 3 होते हैं -2, उसका मॉड निकाल देंगे तो 2 हो जाएगा। वो क्या हुआ? इवन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मैं एक जो है यहां से रखूं और एक इवन में से रखूं, ए यहां से रखो आप और बी यहां से रखो, तो A1 -2 करके देखो तो क्या आएगा? -1 जो कि 1 जो कि ऑड हो जाएगा। लेकिन हमें इवन लाना है, तो इवन लाने का एक सूत्र, एक फॉर्मूला क्या है बेटा? वो फॉर्मूला ये है, या तो दोनों नंबर को ऑड रखो, ऑड में से ऑड को माइनस करने पर इवन आता है और इवन को इवन में से माइनस करने पर भी इवन आता है। लेकिन अगर एक ऑड हो दूसरा इवन नंबर हो तो क्या आ जाता है? तो आपको ऑड नंबर मिलेगा। क्या नंबर मिलेगा बेटा? ऑड में से इवन को माइनस करने पर और प्लस करने पर भी ऐसा होता है, प्लस वाला क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। ठीक है समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? बोलो। इसलिए आगे ये दिया हुआ इस क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि हमें प्रूफ करना है कि इसका एक हर एलिमेंट इसके हर एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा, क्योंकि ये ऑड ऑड है सारे, ये इवन इवन है। लेकिन कोई भी इसका एलिमेंट्स इसके साथ नहीं बनाए, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ऑड ऑड रहेगा ना, ठीक है। इसका इसके साथ में बनाएगा ईच अदर, इसका इसी के साथ बनाएगा इवन के इवन, लेकिन कोई भी ऑड वाला इवन के साथ नहीं बना सकता रिलेशन। क्यों? क्योंकि माइनस करने पर ऑड नंबर मिल जाएगा हमें जो कि इवन मिलना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। अपने को अपन लगभग सारे वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं जो एमपी बोर्ड के लिए जरूरी थे। ठीक है, लास्ट में थोड़े हेवी क्वेश्चन होते ही हैं, तो अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। मतलब तीनों बच्चे जो जुड़े हुए हैं मेरे से उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर नहीं आ रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिवीजन के टाइम और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तक तीन बच्चे जुड़े हुए हैं, आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी बच्चे जुड़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे बच्चे यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन की, है ना। ओरली अपन सॉल्व कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए, यानी ए जेड है, जेड का मतलब क्या बेटा? इंटीजर है, लेकिन एक कंडीशन दे दी है 0 से 12 तक होना चाहिए वो इंटीजर। इंटीजर कहां से कहां तक होना चाहिए? 0 से लेकर 12 तक, है ना। गिवन बाय दिस इज द मल्टीपल ऑफ 4, है ना। मतलब ये जो है मल्टीपल ऑफ 4, 4 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, और ये वाला a कॉमा बी सच दैट a इक्वल टू बी, यानी इक्वल हो जाए, वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होगा ये? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और फाइंड करना है ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, 1 के साथ में कौन कौन रिलेट हो रहा है वो भी फाइंड करना है। इक्विवेलेंस तो आप बना के फाइंड कर लेंगे, उसमें मैं वक्त नहीं देने वाला, लेकिन ये जो बात लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है कि इसके सारे एलिमेंट निकालना जो 1 के साथ रिलेट हो, है ना। तो देखो बेटा, 1 से किसको माइनस करूंगा मैं? 1 से मैं किसको माइनस करूंगा कि 4 का मल्टीपल आए, 4 के टेबल में आना चाहिए वो। बेटा 1 से अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। आप मॉड वाली चीज बोलो, 4 आएगा, 4 का मल्टीपल है। 1 से और किसको माइनस करूंगा कि 4 के टेबल में आ जाएगा वो? 1 से मैं जो है 9 को माइनस करूंगा। 1 माइनस 9 क्या होता है बेटा? 8 होता है, -8। 8 4 का मल्टीपल होता है कि नहीं होता है? तो 1 से एक 8 का पेयर बन गया। और क्या माइनस करेंगे बेटा? लेकिन 17 लेना नहीं हमें। 17 क्यों नहीं लेना है? क्योंकि 12 हो जाएगा। 13 भी हो सकता था, लेकिन 12 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए वो। तो 1 का 8 के साथ में रिलेशन है यहाँ पर, और 1 का किसके साथ में है? 5 के साथ में। समझ आ गई इतनी बात? इसमें 1 का 1 ही के साथ होगा, इक्वल टू, है ना। मतलब ए और बी बराबर होना चाहिए, तो 1, 1 ही आएगा। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ओरली करा रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इतने हमने प्रैक्टिस इनफ कर ली है कि इन क्वेश्चंस को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।